क्या आप जानते हैं कि हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने का सबसे मज़ेदार तरीका क्या हो सकता है? वो है हाथ से लिखना। यह सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे सोचने की ताकत को भी बढ़ाता है। और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से इको फ्रेंडली बायोफ्यूल तैयार किया है। अब थोड़ा और सोचिए कि बढ़ते प्रदूषण में साफ और शुद्ध पानी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। इन सारी रोमांचक जानकारियों के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का ये एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चंदानिया। आज हम जानेंगे कि क्या हाथ से लिखने से याददाश्त बढ़ सकती है। बताएंगे IIT गुवाहाटी द्वारा निर्मित एक नई तकनीक के बारे में जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को इको फ्रेंडली बायोफ्यूल में बदल सकती है। और बात करेंगे वाटर फिल्टर के आविष्कार की। तो चलिए इन्हीं रोमांचक जानकारियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के डिजिटल युग में शायद ही कोई हाथ से लिखने या नोट्स बनाने के बारे में सोचता होगा, मगर आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण सी कागज कलम से लिखने की हरकत दिमाग के लिए एक ताकतवर कसरत हो सकती है। हाल ही में हुए एक शोध ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि हाथ से लिखना न केवल हमारी सोच को तेज करता है, बल्कि हमारी याददाश्त को भी बेहतर बनाता है। क्या है वो शोध, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आजकल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट्स ने हमारी दुनिया को एकदम बदल दिया है। इन उपकरणों ने हमारी जिंदगी को आसान तो बना दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी वजह से हमारी हाथ से लिखने की आदत लगभग खत्म हो गई है। मगर सवाल तो ये है कि अब हमें हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जब हमारे आसपास इतने सारे डिजिटल उपकरण मौजूद हैं। इसका जवाब एक दिलचस्प शोध में छिपा है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नॉर्वे के टेक्नोलॉजिस्ट की एक टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हाथ से लिखने और टाइप करने से हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। और यकीन मानिए, इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। शोधकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के एक समूह के सिर पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगाए और उनके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। ये काम 2 स्थितियों में किया गया। पहला, जब बच्चे हाथ से लिख रहे थे, और दूसरा तब जब वे कंप्यूटर पर टाइप कर रहे थे। शोधकर्ताओं ने बच्चों के इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि EEG का अध्ययन किया तो पता चला कि टाइपिंग के बजाय हाथों से लिखने या चित्र बनाने से मस्तिष्क में ज्यादा गतिविधियां होती हैं और उसमें दिमाग का ज्यादा बड़ा क्षेत्र शामिल रहता है। यानी जब हम हाथ से कुछ लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क और हाथ एक तरह से मिलकर काम करते हैं। वही कीबोर्ड में यह प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होती है। हाथ से लिखने में हमें पूरी तरह से सोचना और समझना पड़ता है। इस दौरान हमारे मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मगर कीबोर्ड में टाइप करने से ऐसा नहीं होता, जिससे शोधकर्ता ये साबित करने में सफल रहे कि हाथ से लिखने से याददाश्त पर असर पड़ता है। मगर ये शोध केवल याददाश्त तक सीमित नहीं था। शोधकर्ताओं ने बच्चों से कुछ मुश्किल शब्दों और पहेलियों को हल करने के लिए कहा और फिर देखा कि जो बच्चे हाथ से लिख रहे थे उन्होंने टाइप करने वाले बच्चों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। तो अगली बार जब आप या आपके बच्चे कुछ लिखने बैठे तो कंप्यूटर या टैबलेट की बजाय पेन और पेपर उठाकर हाथ से लिखने की कोशिश करें। ये न सिर्फ आपके लेखन क्षमता को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी याददाश्त को भी तेज करेगा। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है जो वातावरण में मौजूद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को इको फ्रेंडली बायोफ्यूल में बदल सकती है। यह नवाचार न केवल पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि प्रदूषण को ऊर्जा में बदलकर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ाता है। क्या है यह तकनीक, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका उदाहरण है चरम मौसम की घटनाएं, जैसे तापमान में वृद्धि, जंगलों में आग, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना और न जाने कितनी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमें देखने को मिल रही हैं। अध्ययनों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा उत्सर्जन जिम्मेदार है, खासकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसेस के कारण पृथ्वी का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इन गैसेस को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। IIT गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई और अद्भुत तकनीक विकसित की है जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को इको फ्रेंडली बायोफ्यूल में बदल सकती है। आमतौर पर इस तरह के प्रोसेस के लिए महंगे केमिकल्स का उपयोग किया जाता रहा है, जो इस्तेमाल के दौरान विषैले बाई प्रोडक्ट्स भी उत्पन्न करते हैं। इस नई तकनीक में शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमिथेनॉल में बदलने के लिए एक खास किस्म के मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, जो न सिर्फ सस्ता संसाधन है बल्कि पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि इस विधि से बायोमिथेनॉल बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुएं के उत्सर्जन में 87% तक की कमी आई है। हाल ही में फ्यूल पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की दिशा में उम्मीद की नई किरण जगाई है। भारतीय वैज्ञानिकों की ये सफलता भविष्य में स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए ज्यादा व्यवहारिक समाधान बन सकती है। जल प्रदूषण और दूषित पानी की समस्या हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। साफ और शुद्ध पानी मिलना किसी खजाने के मिलने से कम नहीं। प्राचीन काल से लेकर अब तक हम साफ पानी के लिए नई नई तरकीब लगाते आए, मगर इस समस्या का समाधान बना वाटर फिल्टर। इसे हम अब किसी भी स्थान पर आसानी से स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ एक साधारण उपकरण नहीं, बल्कि हमारी सेहत और पर्यावरण की रक्षा करने वाली एक अनमोल धरोहर बन चुका है। तो चलिए आज के आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में हम वाटर फिल्टर के आविष्कार और विकास की कहानी से पर्दा उठाते हैं। हमारी आम जरूरतों में शामिल अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, रहने के लिए घर और सबसे जरूरी शुद्ध पानी। लेकिन आज के समय में शुद्ध जल मिलना बहुत मुश्किल है। पीने के पानी को साफ करने के लिए हम कई तरह की तरकीब अपनाते हैं, जैसे पानी को कपड़े से छानना, उसे गर्म करके पीना, और अब तो आधुनिक मशीनों के सहारे हम साफ पानी पीने की जरूरत को पूरा कर पाते हैं। प्राचीन समय में लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नदियों पर निर्भर हुआ करते थे। उस वक्त नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि खेती के लिए, पशुपालन के लिए भी एकमात्र स्रोत का इस्तेमाल होता था। मगर प्रतिदिन बढ़ते जल प्रदूषण ने जल को और दूषित कर दिया। तब जरूरत पड़ी एक ऐसी तकनीक की जो पानी को शुद्ध कर सके। प्राचीन समय में वाटर फिल्टर या वाटर प्यूरिफायर जैसी विधियां नहीं थी। उस वक्त लोगों ने पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया। लगभग 2000 ईसा पूर्व मिस्र के लोगों ने पहली बार पानी को बड़े कंटेनर्स में रखने और मोटे रेत और चारकोल से छानकर शुद्ध करने की विधि अपनाई। जिसके बाद ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के लोगों ने भी पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरकीब अपनाई। इतिहासकारों की माने तो ग्रीस के हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, उन्होंने 500 ईसा पूर्व पानी उबालने और कपड़े से छानने की विधि अपनाई थी, जिसे हिप्पोक्रेटिव स्लीव कहा जाता है। मध्यकाल के दौरान यूरोप में विशेष रूप से ग्रीस और रोम में जल शुद्धिकरण की आवश्यकता महसूस की गई थी। रोम में जल निकासी और नल के पानी की सफाई के लिए प्रभावी उपाय किए गए थे। उस समय जल को उबालकर या इसे किसी गहरी मिट्टी से गुजारकर शुद्ध किया जाता था। 17वीं और 18वीं सदी में विज्ञान और तकनीक विकास ने जल शुद्धिकरण के नए तरीके विकसित किए। इस समय से ही आधुनिक जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। 18वीं सदी में इंग्लैंड में चारकोल फिल्टर का आविष्कार हुआ, जो जल में उपस्थित गंदगी को सोखने का काम करता था। वहीं 1827 में स्कॉटिश वैज्ञानिक चार्ल्स मैकिन्टोश ने सिलिका और कार्बन का उपयोग करके पानी शुद्ध करने की पहली तकनीक प्रस्तुत की।
20वीं सदी में जल शुद्धिकरण की तकनीकों में और बड़े बदलाव हुए। इस समय पानी की वितरण प्रणाली और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में काफी सुधार हुआ। उस वक्त रिवर्स ऑस्मोसिस और क्लोरीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे पीने का पानी बेहतर हुआ। तब से पानी को उबालने की बजाय फिल्टर और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे पानी की सफाई और गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। 21वीं सदी में जल फिल्टर तकनीक ने नई ऊंचाइयों को छुआ। नैनो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी तकनीकें विकसित हुई, जो छोटे छोटे प्रदूषकों को भी हटा सकती है। इसके अलावा स्मार्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बाजार में उपलब्ध होने लगे हैं, जो न केवल पानी को शुद्ध करते हैं बल्कि इसकी गुणवत्ता की निगरानी भी करते हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। यूएस के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन NCEI और द ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को ट्रैक करने वाला एक नया मॉडल जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले 5 साल में नॉर्थ पोल कनाडा से खिसक कर साइबेरिया के ज्यादा करीब आ गया है और अब ये धीरे धीरे रूस की तरफ बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि धरती की सतह में मैग्नेटिक फोर्स की 2 लोब्स में काफी हलचल हो रही है, जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अध्ययन के मुताबिक नॉर्थ पोल 1999 से लेकर 2005 तक 9 से लेकर 35 मील तक अपनी जगह से शिफ्ट हो चुका है। वैज्ञानिकों ने पहली बार हांगकांग के पोर्ट आइलैंड में डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये डायनासोर क्रिटेशियस काल में पाए जाने वाले डायनासोर हैं, जो लगभग 6 से 14 करोड़ साल पुराने हैं। फिलहाल शोधकर्ताओं को उनकी प्रजाति के बारे में पता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये जीवाश्म के मिलने के बाद हांगकांग की बाकी जगहों में भी डायनासोर के जीवाश्म मिलने की संभावना है। नेचर ह्यूमन बिहेवियर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लोगों ने वैज्ञानिकों पर अपने अटूट भरोसे का प्रदर्शन किया है। वैज्ञानिकों ने कुल 68 देशों के 71,922 लोगों पर अध्ययन किया, तो पता चला कि अधिकांश देशों में ज्यादातर लोग वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं, जिनमें इजिप्ट, नाइजीरिया, इंडिया, केन्या और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। शोध में ये भी पता चला है कि 83% लोग ये भी मानते हैं कि वैज्ञानिकों को समाज में विज्ञान से जुड़ी बात लोगों तक ले जानी चाहिए, तो वहीं 52% ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि वैज्ञानिकों को नीति निर्माण में भी भाग लेना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।